आप देख रहे हैं इंडिया 10X न्यूज। सबसे तेज खबर इंडिया 10X न्यूज चैनल। जो रेगुलर टाइम है छुट्टी को वही टाइमिंग वही रहेगा। टाइमिंग है, there is no change at all. ओके सर। डायरेक्टर सर है, एक फरिश्ते से कम नहीं है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम कितना ये करते हैं। शासन ने हमें ये बताया कि लोगों को प्रॉब्लम है, सो नो प्रॉब्लम, विल रन द स्कूल एज यूजुअल एज वी वर डूइंग बिफोर। मैं आपके साथ भूपेंद्र राठौर, इंडिया 10X न्यूज से। इस समय मैं मौजूद हूँ विकास नगर के ब्राइट एंजल स्कूल में, जहाँ पर हालांकि अभी कुछ दिनों से जातिवाद की टिप्पणी भी की जा रही थी। आपको पूरा कारण बताते चलें कि जातिवादी की टिप्पणी क्यों की जा रही थी और क्या उसके पीछे कारण था। हाल ही में ही जीवनगढ़ ब्राइट एंजल स्कूल जीवनगढ़ क्षेत्र में है। यहाँ पर कुछ टीचर और कुछ फैकल्टीज या फिर यहाँ के प्रिंसिपल एक डायरी में बच्चों के नोट लिख देते हैं कि प्रत्येक शुक्रवार को 12:30 बजे बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी, पर उस छुट्टी का रेगुलर टाइम 1 से 1:30 बजे रेगुलर टाइम था उसका। 1 बजे उसका रेगुलर टाइम था। वो 12:30 बजे क्यों छुट्टी लिखी और क्यों नहीं, और लोग क्यों जातिवाद की टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आज विकास नगर के ब्राइट एंजल स्कूल में पहुंचा हूं और आप देखिए कुछ मेरे साथ फैकल्टीज हैं और फैकल्टी से पूछेंगे कि क्या वो कारण रहे कि जिस वजह से 12:30 बजे की छुट्टी लिखी गई थी। जी मैडम, आपका नाम? जी, मेरा नाम अर्चना ढोंडियाल है। एक्चुअली 12:30 बजे इसलिए कहा गया था, कई बार हम लोगों को खुद काम रहता है, मार्केट में काम रहे या बैंक में काम रहता है, तो हमने इस करके खुद कहा था कि हमें किसी भी दिन 12:30 का ऑफ कर दीजिए ताकि हम और काम भी कर सकें। क्या नाम बताया मैडम आपने? अर्चना ढोंडियाल। तो आप देखिए डोंगियाल जी ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे फैकल्टी ने बोला था कि हमें 12:30 बजे करीब छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि हमें बैंकिंग के काम रहते हैं। बैंकिंग है, मार्केट है, कुछ और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं हमारे अपने बच्चे। आप देखते हैं टीचर्स लाइफ है, मॉर्निंग 7 o'clock से लेके 1 o'clock तक हम लोग कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं। अच्छा मैम, कुछ लोग इसमें जातिवादी की टिप्पणी दे रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? कुछ लोग इसमें हिंदू मुसलमान खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? हिंदू मुस्लिम तो सर है ही नहीं। शिक्षक का काम क्या है? उन्हें पढ़ाना, लिखाना, समझाना, मैनेजमेंट का भी काम नहीं है। और जो ये सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, सर वो बहुत गलत है। हमें यहाँ 8-9 साल हो गए, हमने तो सर कभी ना सुना ना देखा। फर्स्ट टाइम लाइफ में कभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जातिवाद की बात हो रही है। मैं हिंदू, मेरे बच्चे हिंदू, सब पढ़ रहे हैं। छोटा बच्चा है, मैं क्यों लाती सर? अगर यहाँ हिंदू जातिवाद की बात होती तो मैं अपने छोटे बच्चे को क्यों लाती? तो आप देखिए उत्तराखंड में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये कहना मैम का है। और ना ही कभी आज तक उत्तराखंड में जातिवाद फैला है, और हम कामना करते हैं कि आने वाले भविष्य में भी ऐसा जातिवादी ना फैले। इसको यही बंद कर दिया जाए, इसे ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, हम खुद पढ़ाने वाले। अगर ये बातें रहेंगी, हमारे माइंड में स्ट्राइक हो रही है, हम बच्चों को पढ़ा रहे, क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा है ना बच्चे। तो आप देखिए मैम का कहना साफ तौर से ये भी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही सोशल मीडिया पर बवाल मचता रहा, तो कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड भी डिस्टर्ब होगा और बच्चे के मन में भी शायद एक बार हिंदू मुस्लिम की भावना जाग सकती है, और जो ये मैटर था यहीं के यहीं क्लोज कर दिया जाए। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सितांशु चमोली है। सीतांत जी, ये जो भी ये 12:30 बजे छुट्टी का नोट लिखा था, क्या है इसके पीछे पूरा प्रकरण, कैसे देखते हैं आप इसे? दरअसल सर ये बात एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की है, क्योंकि हम स्टाफ लोगों को जनरली बैंक के काम होते हैं और भी काम होते हैं, तो हमने ये मैम लोगों से, डायरेक्टर मैम से, डायरेक्टर सर से प्रार्थना अच्छा, मैं एक सेकंड एक छोटा सा बात रोकूंगा आपको कि प्रत्येक शुक्रवार को ही क्यों बैंक के काम होते हैं और कोई दिन नहीं रखे गया? ये क्वेश्चन मेरा नहीं, ये क्वेश्चन शायद लोगों का भी हो सकता है। हाँ जी, ये हो भी सकता है, लेकिन ये
तो डायरेक्टर सर ने इसलिए कहा गया क्योंकि शनिवार को दरअसल बंद हो जाता है बैंक की जो हॉलीडे होता है, फर्स्ट हॉलीडे और लास्ट हॉलीडे होता है, तो जनरली हमें टाइम मिलता नहीं है, तो इसलिए हमें ये किया गया है। हमने खुद ही एक अर्जी करी थी मैम लोगों पे, लेकिन इसको बहुत गलत नजरिए से चलो देखा चलो जा ठीक रहा है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो भाई साहब को आप मेरा ये देखिए, मैं तो ये टीका मैं लगा हुआ है हिंदू आपने। का हूँ, तो ये मैं रोज लेके आता हूँ, तो मुझे तो कभी इस डायरेक्टर मैम सर ने कभी बोला टोका नहीं है। और सर फर्स्ट थिंग यहाँ 90% जो टीचर्स हैं और 70% स्टूडेंट हिंदू है देखा जाए। और मैं डायरेक्टर सर से मिला था, वाइफ की तबीयत मेरी खराब थी, तो सर मैंने कहा कुछ बैंक को इशू है, फादर ने बोला था, तो डायरेक्टर सर ने कहा कि अब फ्राइडे को सैटरडे को ऑफ रहता है मार्केट, और सेकेंड सैटरडे को सर बैंक भी ऑफ रहता है, हो नहीं पाता काम। तो आप देख सकते हैं टीचर्स शिक्षा तो बहुत अच्छी सी हो रही है। हमारी डायरेक्टर सर हैं, एक फरिश्ते से कम नहीं है वो इंसान। सुबह मॉर्निंग में जब हमारी प्रार्थना होती है तो उसमें हमारे जो सारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको माता पिता की कैसी आपको सेवा करनी है, माता पिता के आपको पैर दबाने चाहिए, आपको ऐसे सेवा करनी चाहिए, और एक इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। ये जो है हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम कृपया ये करते हैं कि ये है कि ये सब अफवाह प्लीज़ बंद कर दीजिए, ये एक ज्ञान का मंदिर है सर। और सर मैं जब हमें शुक्रवार को ये पता चला था छुट्टी हो जाएगी, सर मैं खुद अपने आरडी का फॉर्म लेके आई थी, जो कि मैंने कल वहाँ सबमिट कराना था, क्योंकि वहाँ पोस्ट ऑफिस में कहा गया था कि आपका आरडी का फॉर्म 2 बजे से पहले जमा होगा, लेकिन हम लोग जॉब करते हैं तो नहीं जा पाते हैं, हम बड़े खुश थे, लेकिन मेरा कल वो आरडी वाला काम भी इन अफवाहों की वजह से नहीं हो पाया। कृपया हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी इसको बंद किया जाए। तो मेरा तो यही कहना है कि स्कूल जिस तरह ऊंचाइयों पर बढ़ रहा है, तो सभी लोग, मुझे लगता कुछ लोग अच्छा नहीं मान रहे इस बात को कि स्कूल आगे क्यों बढ़ रहा है, और कोई इशू तो मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग भी सब चीज़ देख रहे हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ, मुस्लिम स्कूल में 15 सालों से हूँ, ऐसे लेके अभी आई हूँ, देखा नहीं पड़ता है क्या मॉरल वैल्यू मिलते हैं, सब मुझे पता है। डायरेक्टर सर 1 घंटा पूरा असेंबली में सबको ये समझाते हैं कि सबसे प्यार से रहो, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखो, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखो, घर में अच्छे से रहो। इसके अलावा कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती। कि कुरान बोला जाता है असेंबली में कि सारे धर्मों अपने धर्म पढ़ो। मैं रोज़ देखती हूँ असेंबली, रोज़ यहीं पर होती हूँ कि आप कुरान से लेकर, आप बाइबल से लेकर, जो भी आपके धर्म है वो पढ़ के अब हमारे सामने सारे बच्चों को बताओ, क्योंकि सारे धर्म में एक ही बात बोली जाती है कि सबसे प्यार से रहना है। इसके अलावा तो मुझे ऐसा लगा नहीं कभी कि सिर्फ मुस्लिम वाली बातें मुझे कभी नहीं लगी, और ये सच्चाई है। प्लीज़ इस टॉपिक को भी बंद कर दो कि मुस्लिमवाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी फैकल्टी की समस्याओं को देखते हुए यहाँ पर प्रत्येक शुक्रवार को 12:30 बजे छुट्टी रखी थी। जी, मेरे सब जानना चाहेंगे कि एक विवाद उत्पन्न हुआ है फ्राइडे को छुट्टी को लेकर, इसको कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। इसमें हमने जैसे टीचर के रिक्वेस्ट के ऊपर हमने हाफ एन आवर पहले किया है छुट्टी, जस्ट हाफ एन आवर, और इसमें टीचर्स अपना ऑफिशियल काम कर सकें, जैसे बैंक के KYCs, बैंक का विड्रॉल ऑफ मनी, जो भी ऑफिशियल रिलेटेड काम जैसे आधार कार्ड, वॉट एवर इट इज़, ये करना चाहें। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर इस तरह से फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि स्कूल छुट्टी होने के बाद टीचर्स रहते हैं आधा घंटा पौना घंटा रहते हैं, तो पूरा बच्चे जाने तक ये वो टाइम हो जाता है। लेकिन आज इसको जस्ट वन सेकंड, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई इस तरह से हमें चाहिए। हमने ओके कर दिया, ओके करने के बाद उन्होंने मैसेज दे दिया भाई दिस व्हाट इट इज। लेकिन जब इस तरह से कोई लोगों को सोच ये है कि इसको रिलीजियस रंग देना है, दैट बहुत अफसोसजनक बात है, बहुत अफसोसजनक बात। नमाज अगर मुझे पढ़ना है तो मैं 2:30 बजे 3 बजे भी पढ़ सकता हूँ, मेरे स्टाफ पढ़ सकते हैं 2:30-3 बजे तक भी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो क्या मानते हैं सब इस बयान को या इस चीज़ को सब एक मजहबी रंग दिया जा रहा है? हाँ, दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है, बहुत अफसोसजनक बात है। और हमारा खिलाफ एन आर्मी ऑफिसर हु हैज सर्व्ड फॉर द कंट्री 31 years, जी, उनके खिलाफ इस तरह से बयानबाजी, वेरी सॉरी स्टेट ऑफ लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इस तरह का बयान है और आपने उसकी एक क्षमा भी मांग ली है, माफ़ी मांग ली है कि हम इस तरह का जो है बयान हमारे द्वारा दिया गया है, तो इस देखिए माफ़ी की बात नहीं है। हमने सिर्फ SDM साहब ने बताया कि भाई ये चीज़ सिर्फ आधा घंटे की बात है, आप इसको रोल बैक करने में कोई प्रॉब्लम, मैं बोला जी वी वांटेड टू कोऑपरेट द एडमिनिस्ट्रेशन वॉट एवर द एडमिनिस्ट्रेशन सेज, बिकॉज वी आर हियर टू गिव द एजुकेशन, वी हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन, एंड ये सबको हमने शांति बनाए रखना है।
तो आप बताइए इमीडिएटली। लेकिन देखा जा रहा है कि बुराई के शोर में अच्छाई कहीं दब गई है। जो रिजल्ट आया है बच्चों का वो कहीं ना कहीं दब के रह गया है। देखिए हमारा रिजल्ट भी पब्लिश नहीं हुआ। क्या क्या चीज़ है वो ईश्वर ही जानता है, क्या वेदवा है या क्या उनके ऊपर प्रेशर है वो बेहतर जानते हैं। हमारे स्कूल बच्चे एंड और एक स्कूल के बच्चे वी वेर टॉपर्स ऑफ दिस एरिया। हो सकता है 5वां दिन में भी हम टॉपर्स हो। पिछले 3 साल से हम टॉपर्स थे और चौथे बार हम टॉपर्स हैं, बट इट इज नॉट पब्लिश इन द न्यूज पेपर। आई डू नॉट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। वेरी सैड। और बच्चों का मनोबल इससे गिरता है। मेरे स्कूल के क्यों नहीं आए और मेरे टीचर्स का मनोबल गिरता है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे पब्लिक को? क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह का संदेश आप देना चाह रहे हैं पब्लिक को ताकि इस बात पर पूर्ण विराम लग सके? इसके लिए जिन्होंने भी इस तरह से नीच सोच के साथ जिन्होंने किया है और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक रिप्यूटेड इंसान को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज नॉट डन। सच्चाई हर लोग जानते हैं और क्या हूं मैं। मेरे बच्चों से पूछ लीजिए, सुबह सुबह मेरे बच्चे आए रो पड़े कि सर आपका खिलाफ इस तरह से। मेरे टीचर्स आकर रो पड़े मेरे साथ, सर आपका खिलाफ इस तरह से। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते सर। आप बोलिए हम बिछ जाएंगे। नो बेटे, वी शुड नॉट, वी शुड मीट इन आवर पीस। जस्ट होल्ड ऑन योर सेल्फ। ये मैंने बताया था, पेशेंस रखिए, बनाए रखिए। 20 साल से पेरेंट्स का विश्वास है जो आज पिछले 20 साल से पेरेंट्स का विश्वास है। तब 90%, 80 to 90% ऑफ non-Muslims are here. 10% of Muslims are here. See the standard of education. See the quality of discipline which you are giving. तो सर अब जो शुक्रवार को छुट्टी होगी वो क्या 12:30 बजे होगी या फिर 1 बजे? नहीं, वो तो 1 बजे उसी वक्त मैंने वापस कर दिया, रिवर्ट कर दिया। एसडीएम साहब से जिस दिन बात किया था उसी दिन मैंने रिवर्ट कर दिया। हम शांति बनाए रखना चाहते हैं एंड वी आर एजुकेटर्स। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। That's all. जो रेगुलर टाइम में छुट्टी को वही टाइमिंग है। There is no change at all. ओके सर। देखिए ये विवाद कुछ भी ऐसा नहीं था, ना किसी की कोई ऐसी गलत इंटेंशन थी। हमारे स्टाफ में से कुछ बच्चे ये कहना चाहते थे कि मैम हम लोगों को एक्चुअली हमारी हम बहुत सी टीचर्स विडो भी हैं और उनके बच्चे मेरे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन उनकी सैलरी जैसे जाती है बैंक में या कोई, तो उनके घर में भी कोई नहीं है जो उनका जाके वहाँ से वो सैलरी वगैरह निकाल के ला सके। और सैटरडे हमारे यहाँ बाज़ार भी बंद होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम दिस बैंक रिमेन्स क्लोज ऑन सैटरडेज। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है आप सभी लोगों से पहले वो ले लीजिए एक एप्लीकेशन पे कि हाँ आप चाहते हैं। उन्होंने सब ने मिल के हमारे पास एक एप्लीकेशन भेजी, उसके ऊपर हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो मान गए कि ओके ठीक है ये हो जाएगा। अच्छा, छोटे बच्चों को हमें डायरी पे देना पड़ा, इसलिए देना पड़ा, उस पर भी ऑब्जेक्शन हुए लोगों के कि आपने डायरी पे लिख के क्यों दिया। तो उस पर हमें डायरी पे इसलिए लिख के देना पड़ा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम बच्चों को कुछ बताते हैं, बच्चे घर पे जाके बताते नहीं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं पीजी के, नर्सरी के, एलकेजी के बच्चे, यूकेजी के बच्चे, कि यहाँ से जाने के बाद थक जाते हैं, थक के सो जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं टीचर्स ने क्या कहा है। दैट्स ऑल, यही डायरी पे लिखने का एक तात्पर्य था, अदरवाइज कोई इसके पीछे। मैम इसे कुछ लोग जातिवादी की टिप्पणी दे रहे हैं, मजहबी थ्रू दे रहे हैं, तो उसको आप ये सोचिए, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको पता है अगर मजहबी उससे फ्राइडे की छुट्टी रखी जाती तो आधे घंटे में नमाज बाहर से भाग के कैसे पढ़ते। आधे घंटे के लिए नहीं होता है, नमाज होती है 3 बजे से 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। और अगर छुट्टी देनी होती तो फिर हम पूरे फ्राइडे की छुट्टी देते हैं, जो कि हमारे बच्चों के लिए नुकसान की बात है। संडे हमारा क्लोज रहता है, संडे ही क्लोज रहेगा। और क्लोज हम लोगों ने हाफ एन आवर के लिए करा था, लेकिन जब हमें प्रशासन की तरफ से पता लगा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम, क्योंकि पूरा हमारा ये जो एरिया है इतना शांतिपूर्वक, हमने जब बचपन से यहाँ पे ये देखा है, हर चीज़ इतनी शांति से चलती है। बात करें रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स भी स्कूल हर बार जो है वो अच्छे यहाँ से बच्चे निकल पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या मतलब क्या मान के चल रहे हैं कि एक तरफ बच्चों को देखा जाए या एक तरफ मजहबी ग्रुप को देखा जाए? नहीं, देखिए, अगर आप इस चीज़ को हम लोग इस तरफ ध्यान भटका देते हैं तो आप कोई भी काम कर नहीं सकते। हमारा स्कूल पिछले 4 साल से हमारा स्कूल टॉप पर है। इस बार भी हमारे बच्चे ने 97
% मार्क्स लिए हैं, जबकि बड़ी अफसोस की बात है कि हमारा अभी तक किसी पेपर वालों ने नहीं दिया। वो एक अलग बात है, हो सकता है कि इस वजह से इस तरह से उन लोगों ने नहीं दिया हो, लेकिन बच्चों का दिल आहत हुआ है कि हमने पूरे साल मेहनत करी और हमारा फ़ोटो नहीं आया पेपर में, तो थोड़ा सा उन लोगों को लगा है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे पता है कि इसके बाद में जब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सारी चीज़ें उन लोग को पता लग जाएंगी कि इसमें मजहबी कुछ बीच में था ही नहीं। मेरे तो स्टूडेंट्स इतने आहत हैं वो सब बातें सुन के, तो लेकिन यह है कि चलिए ऊपर वाला उनके ही कंधों पे ज़्यादा बोझ देता है जिनके कंधे मजबूत होते हैं। मुझे पता है हम अपनी जगह में शांति बनाए रखेंगे, और हमने वही 1 बजे की छुट्टी फिर से कर दी है प्रशासन के बताने पर कि प्रशासन ने हमें ये बताया कि लोगों को प्रॉब्लम है इससे। नो प्रॉब्लम, विल रन द स्कूल एज यूजुअल एज वी वर डूइंग बिफोर। थैंक यू। एक परसों न्यूज आई थी सोशल मीडिया में कि इन्होंने स्कूल ने शुक्रवार के दिन आधा घंटा पहले स्कूल बंद करने की कोई आदेश जारी किया था, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। और वो जो आदेश है हमें जब संज्ञान में आया तो मैंने स्कूल का स्पष्टीकरण किया, उसमें जवाब मांगा उनसे, आपने नियमों के विरुद्ध इस तरह का क्यों किया है। तो आज मैं वही जवाब इनसे दे रही मुझे आज ये, और उसके भी अन्य बिंदुओं की भी हम जो है यहाँ स्कूल में किस तरह जो है बच्चों से भी बात करेंगे, अभिभावकों से भी, स्कूल के टीचर्स और सभी से बात करके अन्य बिंदुओं को भी हम जांच करने आए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जहाँ CBSE के नॉर्म्स हैं और शिक्षा विभाग के नॉर्म्स हैं कि क्या कोई ऐसी है कि वो नमाज के लिए या स्टाफ की सुविधा के लिए जो है यहाँ पर टाइम दे कि उसको यहाँ पर जो है शुक्रवार को इस टाइम छुट्टी कर दी जाएगी, शुक्रवार को इस टाइम तक स्कूल चलेगा, क्या वो नॉर्म्स के विरुद्ध नहीं है? हाँ, नॉर्म्स के विरुद्ध। तो आपके स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है? मेरे स्तर से मैंने स्पष्टीकरण किया इनका, जो उनका जवाब मांगा मैंने जी, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई करूँगा। किस तरह की कार्रवाई होगी? क्योंकि अभी मैं उच्च अधिकारी को लिखूंगा, अगर संतोषजनक जवाब नहीं देते मैं उच्च अधिकारी नहीं, संतोषजनक जवाब तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि कहना है कि स्टाफ ने छुट्टी के लिए कहा था। अब स्टाफ अगर ये कहेगा कि आप गलत कार्य करें तो क्या करेंगे उसको? देखो, जो भी नियम है, कोई संस्था है या जो मान्यता मिली है, मान्यता के नियमों में कि भाई स्कूल है कोई भी, वो नियम से चलेगा। और अगर कोई स्कूल नियम पे नहीं चल रहा है तो उसके जो है हम लोग हैं उसके लिए उसमें जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ।